Hello students, good morning. My name is Anju Thakur. Now we are going to study of new chapter, that is the unit number 2 of 2.2 chapter. Heading is the 7 air. What is the meaning of 7 air? क्या आपको पता है 7 air का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है यादगार. आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपके घर में आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया है कि बचपन की वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती है? ऐसी कुछ बात होगी ना? यस, तो इस स्टोरी में भी एक गर्ल है, ठीक है. उसकी क्या यादगार चीज़ है जो हमेशा उसे याद रहती है, और उस वजह से ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 यानी कि हाफ लेसन बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है. विद द टिप ऑफ हर नोज प्रेस्ड टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल, Sally kept gazing at the view outside for so long. Still she didn't seem to be contented. She had read the description of new view several times before and had the scene on the video too. But this was different. Reading and description was one thing. Watching and pictures and videos captured by the camera was another, but getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. No matter how long she got gazing, her awe and wonder did not seem to abate. With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, यानी कि जैसे कि कांच है बीच में, और कांच का विंडो है, और उस पर हम एकदम नोज हटा करके बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर का नज़ारा जब देखते हैं तो पूरा उसने नोज को प्रेस किया हुआ था वो मिरर पर, ठीक है. Sally get gazing the outside the for so long. Still she didn't seem to be contented. यानी कि वो इतनी देर से वो देख रही थी जब तक वो अपने आप को सेटिस्फाइड ना कर दे. मतलब उसने बाहर का नज़ारा देखना शुरू किया और लगातार कंटिन्यू वो देखती रही. She had read the description of this view and several times before had seen the scene on the video too. यानी कि जब हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा नज़ारा होता है, वो ऑब्जर्व कर रही थी वो रियलिटी में, ठीक है. बट दिस वॉज सो डिफरेंट. Reading the description was one thing, watching the pictures and videos captured by the camera was another, but the getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes. Panorama means very wide view. मतलब कि बुक्स में रीडिंग करना, वो चीज़ों को जो हम देखते हैं वो अलग बात है, उसके फ़ोटोज़ देखना, रीडिंग करना अलग बात हो गई. उसके फ़ोटोज़ जो कैमरा से कैप्चर की जाती हैं वो अलग होता है. बट रियलिटी क्या है कि ऐसा मौका मिले, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू दैट अमेजिंग पैनोरामा विथ योर ओन आइज़. और उस चीज़ को, जैसे कि हम अगर मून देख रहे हो, मून देखा है आपने कभी, रियल में देखा है ना. मान लो ये चांद के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है. चांद को फ़ोटोज़ में देख रहे हो, वो अलग बात है. कि आप चांद पर जाके चांद को देखोगे, वो अलग बात है. तो वो क्या बोल रही है, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू दैट अमेजिंग पैनोरामा विथ योर ओन आइज, बीइंग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिड्स. यानी कि बीच रात में हमको ये देखने को मिले, अगर मौका मिले वो चांद को देखने का, तो कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा मेरे लाइफ का. ऐसा कौन सोचता है? ये गर्ल सोचती है, ठीक है. साइली गर्ल का नाम है. नो मैटर हाउ लॉन्ग सैट गेजिंग एंड यू एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट. और मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीज़ों से डर, मतलब खुशी होके मुझे ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए. द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर टू द गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई. अगर हम घर बैठे बैठे चांद को देखें तो वो कितना स्मॉलर दिखाई देगा, लेकिन चांद पर जाके देखेंगे तो चांद कितना बड़ा है एक्चुअल में तब पता चलता है. द अजर ब्लू यानी कि ब्राइट ब्लू, ये एक्चुअली अजर वर्ड
स्काई के लिए ही यूज़ करते हैं, ब्राइट दिखाने के लिए। वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। एक्चुअली ये जब हम आसमान को देखते हैं तो आसमान अभी हमारा कैसा दिखाई देगा, स्काई ब्लू यानी कि अजर ब्लू दिखाई देगा। लेकिन आप चांद पे जाओगे तो वो स्काई एकदम जेट ब्लैक यानी कि ब्लैक कलर में दिखाई देगा। दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly expensive, but still Saily's mother had sent her on the trip. साइली के स्कूल में एक ट्रिप चालू करते हैं, क्या, मून पर जाने का। तो साइली का बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ मुझे भी मून पे जाना है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सऑर्बिडेंटली यानी कि बहुत कॉस्टली है। जितना पिकनिक का अमाउंट होता है ऑफकोर्स होगा ही, अगर हम मुंबई जाते हैं तो 800-900 वैसे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मून पे जाना हो तो उसका डबल ट्रिपल लगेगा अमाउंट, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन तो भी साइली की मम्मी इसे भेजती है। इन अवर चाइल्डहुड वी could not even think of a such long distance trips. The longest trip meant going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said mummy. Oh mummy, Neha's grandmother was saying that in their childhood the longest trip for school used to be only to Delhi or Kolkata. It seems so funny, isn't it? Said Saili, laughing. Remembering the incidents made her laugh, and even now. यानी कि नेहा मतलब साइली की जो फ्रेंड होती है नेहा, उनके ग्रैंड मदर बोलते हैं तुम लोगों का कितना अच्छा है कि तुम लोगों को बाहर इतना जाने का मौका मिल रहा है। हमारे ज़माने में तो मुंबई से कोलकाता यानी कि दिल्ली और कोलकाता में ही हम लोग जाते थे, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक ही हमारा ट्रिप होता था। ऐसा बोल के साइली और हंसने लगती हैं, ठीक है। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। और अब का हमारा ट्रिप का है मून पे जाने का। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। एवरी 32 minutes शी शटल completed one revolution around the moon. Light and darkness followed each other in quick succession. The dome-shaped settlement on the moon, which resembled and the igloos of Eskimos, were now visible. Now the shuttle was getting closer and closer to the moon. यानी कि वो लोग अभी स्पेस बार में जो बैठ चुके हैं इसमें, ठीक है, और वो इसे शटल बोलते हैं, और वो क्लोजर टू द मून यानी कि नज़दीक मून के पहुँचता जाता। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून, और उसका अराउंड घूमने लग गया था। इन एवरी 32 minutes द शटल कंप्लीटेड वन रिवोल्यूशन अराउंड द मून, यानी कि हर 32 मिनट्स में उनका राउंड हो जाता था। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन, यानी कि सीरीज बनता गया। सक्सेशन मतलब सीरीज, यानी कि 32 मिनट्स में लाइट भी आ रही थी और उसके बाद डार्कनेस यानी कि अंधेरा भी आते जा रहा था। तो ऐसा सीरीज आता है। द डोम शेप्ड सेटलमेंट ऑन द मून विच रिसेंबल्ड एंड द इग्लूस ऑफ द एस्किमोस वर नाउ विजिबल, यानी कि डोम शेप मतलब जो मस्जिद, एक एस्किमोज यानी कि मस्जिद के ऊपर का जो शेप होता है वो उस शेप में घूमते रहा, और रिसेंबल्ड यानी कि दिखाई देने, एक इग्लूस की तरह वो दिखाई देने लगा। इग्लूस मतलब एक ह्यूमन बींग का ही घर होता है, जिनका बर्फ़ में घर होता है, वो उसके जैसे लैंड करने लग गया था। आफ्टर सम टाइम साइली शटल मेड ऑफ स्लो, यानी कि उसका जो शटल होता है, ये स्पेस जो होता है वो धीरे धीरे होने लग गया। मेजर द सेफ लैंडिंग ऑन द मून, और मून पर सेफ लैंड हो गया। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन एंड द चिल्ड्रन वर एस्कॉर्टेड थ्रू द एयर राइड टनल टू द सेटलमेंट ऑफ द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्पेस बार कैसा होता है, कॉस्ट्यूम होता है ना स्पेस का, तो वो सब वो लोग पहन के बाहर निकले, उनके फ्रेंड्स लोग। The receptionist at the entrance to the base gave some instructions at very outset. रिसेप्शनिस्ट यानी कि जो इस पूरे मीटिंग को अरेंज करने वाला था, वो पूरा इंस्ट्रक्शंस देने लगे कि आपको ऐसे करना है, आप हवा में अगर उड़ेंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन वो देने लग गए, ठीक है। आई वेलकम यू all
टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बेस पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड द कंफर्टेबल, आई वुड लाइक you to take certain precautions. Listen carefully to my instruction and please follow them during your stay. और मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे ही आपको करना है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that earth. In the human settlement on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि एप्पल को हम पेड़ पर से गिरा तो डायरेक्टली नीचे गिरता है, लेकिन ये मून पर एप्पल बैलेंस इक्विवेलेंट होगा, यानी कि कुछ नीचे गिरेगा ही नहीं, वो सिर्फ हवा में लटका रहेगा। यू विल हैव टू एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर, यानी कि बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा जब तुम जहाँ घूमोगे। द सेकेंड पॉइंट, टू रिमेंबर द रिलेटेड शॉपिंग ऑन द मून। फिर सेकेंड पॉइंट था कि शॉपिंग पर घूमना, यानी कि जो शॉपिंग लगा हुआ है, शॉप लगे हुए हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो तुम लोग, ये उनका सेकेंड पॉइंट था विजिट करने का। यू ऑलमोस्ट बी इंटरेस्टेड इन कैरिंग सोवेनियर्स बैक होम फॉर द मून, और ये शॉपिंग करते वक्त आप अपना सोवेनियर यानी कि यादगार चीज़ें हमेशा बना के रख सकते हो कि मैंने ये मून पे गई थी और यहाँ से ये चीज़ मैंने ख़रीदा। ठीक है, तो ये सोवेनियर्स हो सकता है। कैरिंग गुड्स, please buy the articles only from the shops which are inside the dome-shaped settlements. There you will be assured of genuine articles. Do not buy anything from the unauthorized shops outside the settlements. I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. तो ये रिसेप्शनिस्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए कि कुछ ज़्यादा नहीं खरीदना है ताकि आप ले ना जा पाओ, कुछ अच्छी चीज़ें ही खरीदो, और जो ऑथराइज जिसके अधिकार में है वो वही चीज़ लेकर जाएगा। ठीक है, और उसे विश करता है कि आप लोगों की जर्नी अच्छी हो और डे भी अच्छा हो। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।